हेलो। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था सीएम पंक के साथ, और इतना भी क्या हो गया कि भाई एडब्ल्यू ने निकाल ही दिया उन्हें। यार एक्चुअली एडब्ल्यू का जब ऑल इन इवेंट हुआ था, उनका सबसे बड़ा इवेंट था, तो बैक स्टेज जैक पेरी और सीएम पंक की कुछ कन्वर्सेशन वगैरह हुई होगी, जिसमें जैक पेरी ने सीएम पंक से बोला कि उनका जो मैच होने वाला है उसमें वो एक ग्लास वाला स्पॉट करना चाहते हैं जिसमें उन्हें रियल ग्लास चाहिए। तो सीएम पंक ने उन्हें मना किया। ऑब्वियस सी बात है यार, वी ऑल नो कि यार ये तो प्रो रेसलिंग में कोई रियल फाइट थोड़ी हो रही है, उल्टा रियल फाइट में भी रियल ग्लास यूज नहीं करते यार। तो उन्होंने कहा कि शैटर्ड ग्लास वगैरह यूज करो ताकि आपको भी कोई इंजरी ना हो और आपके ओपोनेंट को भी कोई इंजरी ना हो। बट जैक पेरी अड़े रहे कि नहीं भाई, मुझे तो रियल ग्लास ही यूज करना है, मुझे तो रियल ही चाहिए भाई। और हमें पता सीएम पंक ज्यादा देर तो चुप बैठते नहीं है, तो वो थोड़े हाइपर होके कहने लग गए होंगे उन्हें, भाई तो समझ नहीं आ रही है क्या? मैं कह रहा हूँ कि भाई सेफ्टी रख के मैच करो, रियल ग्लास की जरूरत क्या है, लाइफ चक्कर इसको सकता है इसमें। और जब बात थोड़ी और आगे बढ़ गई तो दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई शुरू हो गई, जबकि ये चीज होनी नहीं चाहिए यार। और इतना तो जैक पेरी को भी समझना चाहिए था। इस बार मैं बोलूंगी कि यार सीएम पंक की पूरी गलती नहीं थी। ऑब्वियसली यार उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, फिजिकल लड़ाई शुरू कर दी, वो गलत चीज थी। बट जैक पेरी को भी समझना चाहिए यार कि एडब्ल्यू का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो ऐसी चीजें ना करे और अवॉइड करे कोई भी आर्ग्यूमेंट इस टाइम पे। और आर्ग्यूमेंट छोड़ो भाई, उन्होंने तो वो वाला स्पॉट भी कर लिया, स्पॉट किया तो किया, ऊपर से टॉन्ट भी मार रही है सीएम पंक को ऑन कैमरा। आप ये वाली वीडियो देखो खुद ही। तो सीधी सी बात है, होना क्या था, लड़ाई होनी थी, वो हो गई इनके बीच। और उसी गलत टाइम पे टोनी भैया भी वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो लड़ाई के बीच उनकी लाइफ भी रिस्क पे आ गई थी। और उस सारे चक्कर में टोनी खान ने सीएम पंक को सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि सीएम पंक को उसके बाद देखा भी नहीं गया। सोचो सीएम पंक एडब्ल्यू के सबसे बड़े स्टार है और अभी चैंपियनशिप भी उनके पास ही थी। वो अपने मैच के बाद ऑल इन से, जो कि यूके में हो रही थी, वहां से निकल ही गए और किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई कहाँ गया, कैसे गया। और इतने नहीं, वो गुम भी हो गए थे। तो ऐसा सिनेरियो हो गया। बट 2 दिन पहले यार अचानक से न्यूज सामने आई कि भाई टोनी खान ने रिलीज ही कर दिया उन्हें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दिया, कंपनी से ही निकाल दिया। और उसमें उन्होंने यही सारी बातें मेंशन की कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरी लाइफ रिस्क पे आ गई या फिर ऐसा कुछ। और वो मानते कि सीएम पंक ने एडब्ल्यू के लिए काफी कुछ किया है, वो एडब्ल्यू के काफी बड़े स्टार हैं, बट उन्हें निकालना पड़ेगा। और उन्होंने निकाल दिया फिर सीएम पंक को। चलो निकाल दिया यार, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे पता है आपको भी ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि आप तो एक्साइटेड हो गए होगे कि अब तो भाई पूरा चांस है सीएम पंक के वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का। और यार होगा कैसे नहीं, सीधी बात है, अगर किसी को इस तरह निकाला जाएगा, मतलब इतना अनफॉर्चुनेट वाली चीज हुई उनके साथ, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ या फिर कुछ। तो सीएम पंक अपना जो खराब नाम है, जो उनका खराब हो गया नाम बिल्कुल ही, वो उन्हें बेटर तो करना पड़ेगा। वो बेटर कहाँ कर सकते हैं फिर? किसी और कंपनी में जाके। तो डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू या फिर इंपैक्ट रेसलिंग वगैरह में तो जाएंगे नहीं, मतलब जा सकते हैं यार, पर उतना मतलब फायदा नहीं होगा उससे उन्हें। और एक कंपनी जब ऐसी है प्रेजेंट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रो रेसलिंग कंपनी है, और वहां के फैंस आपका वेट भी कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से, तो मुझे तो लगता है कि यार चॉइस इजी होनी चाहिए। और हाँ, शायद मुझे पहले लगता, थोड़ा डाउट भी होता, मतलब डाउट तो अभी भी है, पर पहले कुछ ज्यादा ही होता कि भाई सीएम पंक पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे नहीं आएंगे, रिलेशंस उनके अच्छे नहीं है ट्रिपल एच के साथ, अभी ट्रिपल एच सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो काम करेंगे कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू में, इसलिए शायद वो एडब्ल्यू से निकल गए तो वो रेसलिंग ही छोड़ दें वापस से कि भाई अब हो गया मेरा जो होना था। बट ये अच्छी चीज है कि कुछ टाइम पहले सीएम पंक रॉ पे बैक से जाए थे, जो कि आपको बताया था मैंने, और उन्होंने उस टाइम पे अपने रिलेशंस काफी सुधारने की कोशिश की थी अपने पुराने बंदों के साथ, मिज के साथ, कॉर्बिन के साथ बात की थी, शायद ट्रिपल एच के साथ भी बात की थी, विंस के साथ भी बात की थी। अब वो नहीं पता कि कितनी बात हुई, क्या बात हुई, किससे रिलेटेड बात हुई, बट बात तो ही कम से कम सीएम पंक गए तो गए थे कम से कम एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो भी बैक स्टेज रॉ के। तो अब जब उनकी बात हो चुकी तो कम से कम इतना तो है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद अप्रोच कर सकते हैं सीएम पंक को कि भाई सीएम पंक अगर खुद से आ सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में बात करने, तो हमारा भी बनता है कि भाई हमारा भी फायदा है ना सीएम पंक को लाने में डब्ल्यूडब्ल्यू में। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली अप्रोच कर लेंगे, थोड़ा तो उनको भी सोचना पड़ेगा। और मुझे पता है आप भी सोच ही रहे होगा कि यार इतना गंदी तरह निकाला सीएम पंक को, पहले भी उनका कांड हो गया था, उसके बाद अब दोबारा से ये चीज हो गई है, तो सीएम पंक को ज्यादा नाम खराब हो गया कि भाई ये तो कहीं भी जाता है पंगे खड़े करता है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने साइन भी करेगी, इंटरेस्टेड भी होगी कि ऐसे प्रॉब्लमैटिक बंदे को लाएं अपनी कंपनी में कि नहीं लाएं? तो मैं आपको पर्सनली बोलूं तो यार मुझे लगता है वो फिर भी सीएम पंक को लाना चाहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में। और इस बार मुझे काफी चांसेस लगते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अप्रोच कर लेगी सीएम पंक को, तो सीएम पंक शायद हाँ भी कर दे। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा गुप्त राज रहने वाला है, मतलब ये हमें पता नहीं चलेगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अगर इन दोनों पार्टीज की कन्वर्सेशन होती भी है और जब तक सीएम पंक का रिटर्न हो नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कोई रूमर रिपोर्ट वगैरह पक्की खबर सामने आने वाली है। ये होगा तो एकदम बिल्कुल शॉकिंग फैक्टर में होगा। और सबसे ज्यादा रूमर्ड अभी इवेंट आ रहा है सामने, वो है सर्वाइवर सीरीज 2023, क्योंकि वो होने वाली शिकागो में। और हमें पता है कि भाई शिकागो तो हमारे सीएम पंक का होम टाउन है, तो उससे बेटर प्लेस क्या हो सकता है सीएम पंक के रिटर्न के लिए। चलो अगर वहां नहीं आते हैं नवंबर में जो होने वाली है, तो उसके बाद फिर रॉयल रंबल भी बहुत दूर नहीं है, मतलब वैसे देखा जाए तो काफी दूर है, बट रॉयल रंबल तो जाने जाते हैं रिटर्न्स के लिए। और अगर वहां पे सीएम पंक आते, भाई क्या पॉप मिलेगा उन्हें। और यार एक फुल सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। रॉयल रंबल
2014 वो इवेंट था जहां पे लास्ट टाइम उन्होंने कंपीट किया था WWE में, और अब पूरे 10 सालों बाद रॉयल रंबल 2024 वो इवेंट बनेगा जहां पे सीएम पंक रिटर्न करेंगे अपना। तो सोचो यार कितनी क्रेजी चीज हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि सीएम पंक को टाइम भी मिल जाएगा थोड़ा रिकवर करने के लिए, ये सारी सिचुएशन जो अभी हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, डील्स पूरी समझने के लिए कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कितने टाइम तक जाना चाहिए, किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन रखनी चाहिए, मतलब सब कुछ जो भी होता है बैक स्टेज। और मैं तो आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ यार, मैंने तो कितनी बार नहीं बोल दिया आपको कि मुझे अभी भी लगता है कि सीएम पंक वापस आएंगे WWE में। अभी भी एक रन तो रहेगा उनका WWE में जाने से पहले, रिटायर होने से पहले कंप्लीटली। ये मेरी बस इंट्यूशन थी, क्योंकि मुझे क्या पता था कि भाई ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसे निकाल देंगे उनको, और अब तो इसके चांसेस भी काफी हाई लग रहे हैं। तो अगर आगे भी कुछ ऐसा सीएम पंक से रिलेटेड सुनने को मिलेगा तो मैं वीडियो वगैरह बना के बता दूंगा आपको। और अब मैं आपको कुछ रीजन भी बता देता हूँ ना कि आपको समझ भी आए कि सीएम पंक को आना क्यों चाहिए WWE में वापस, ऐसा क्या हो जाएगा उनके वापस आने से। प्रो रेसलिंग में तो उन्होंने अपना रिटर्न कर ही लिया, तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ क्लियरली, बिल्कुल उनका WWE में रिटर्न करना प्रो रेसलिंग की किसी भी कंपनी में रिटर्न करने से बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह वो छोड़ के गए थे ना 2014 में WWE को, वो बहुत ही मतलब शॉकिंग सिचुएशन थी यार। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, फैंस बहुत शॉक में थे कि ये सीएम पंक ने छोड़ दिया, वो भी अचानक से। ऑब्वियसली सभी उनका रिटर्न देखना चाहते थे और उन्होंने फाइनली देख भी लिया, लेकिन AEW में जहां पे उनका डेब्यू हुआ और उनका प्रो रेसलिंग में रिटर्न हुआ, बट उनका WWE में वापस आना इज स्टिल अ बिग डील। तो अब उनको क्यों वापस आना चाहिए? पहली तो सिंपल सी बात है यार कि सीएम पंक अगर रिटर्न करते हैं ना WWE में तो ये बहुत ही बड़ी बिजनेस डील होगी यार। मतलब WWE के लिए भी, सीएम पंक के लिए भी। कितना मिल रहा था उनको AEW में? $3 मिलियन कुछ मिल रहे थे शायद। WWE आराम से इसका डबल दे सकती है सीएम पंक को, और WWE को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उन्हें देने में। चल 6 छोड़ो 5 तो दे ही देंगे वो भी। और मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि सीएम पंक कितना बड़ा नाम है प्रो रेसलिंग में, इसे देखने के लिए कितने फैंस इंटरेस्टेड होंगे। और अगर ये WWE में वापस आता है तो फिर क्या फैंस इंटरेस्टेड होंगे यार। सीएम पंक ने पहले भी जो WWE देखना छोड़ चुके थे उनको भी वापस लाया था, तो वो दोबारा से भी चीज कर सकते हैं। तो WWE को आइडिया है कि उनका बिजनेस कितना एक्सपैंड कर सकता है अगर वो सीएम पंक को वापस ले आते हैं। ऑब्वियसली वो पैसा बनाएंगे, तो उसमें से अगर एक मेजर अमाउंट वो देते भी है सीएम पंक को, तो उनको पता है कि उनका सौदे का ही फायदा है। जितना कम होता है यार ऐसा कि भाई हम किसी सुपरस्टार के निकलने पे खुश होते हैं कि भाई इस कंपनी से निकल गया, क्योंकि कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो कि यार मेन इवेंट लेवल स्टार्स होते हैं। मतलब आप बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल सोचो ना यार पंक के रिटर्न का। मुझे नहीं पता कि यार आपको कितनी बड़ी चीज लग रही है कि सीएम पंक WWE में वापस आएंगे। कई तो मुझे पता आप में से कुछ नए फैंस जो आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता कि ठीक है यार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी क्या ही है। बट मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ भाई बहुत ही बड़ी डील होगी ये, बहुत ही ज्यादा बज़ क्रिएट होगा इस चीज का। नेक्स्ट चीज एक ये भी कि हमें काफी सारी ड्रीम फ्यूड्स देखने को मिल जाएंगे सीएम पंक की WWE में। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में देखा बोल रहे थे अब तो भाई सीएम पंक की डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। तो यार इतना तो मैं नहीं बोलूंगा, और मैं बोलूंगा कि आप भी मत सोचो इतना सारा। हाँ ये मैच जरूर हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक भी डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को, क्योंकि उनकी एज काफी ज्यादा है यार। WWE जो सोच के चली उनको करना तो एट द एंड वही है। जब वो छोड़ के गए थे तब रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस क्या थे? ये कुछ भी नहीं थे, शील्ड के पार्ट थे, अभी भाई आए थे नए नए। बट अब रोमन रेंस किस लेवल पे हैं, सेथ रॉलिंस किस लेवल पे हैं, कोडी, सैमी, केविन, एजे, गुंथर, एले नाइट, मतलब भाई भर भर के सुपरस्टार्स हैं उनके लिए जिनके साथ वो कम्पीट कर सकते हैं। मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है यार। एक बार बस वो आ जाएं WWE में फिर तो क्या ही चाहिए। सोचो इसी टाइम पे अभी जॉन सीना भी वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना हो जाए ना, मजे आ जाएंगे यार। और वैसे भी यार सीएम पंक को हमेशा से क्या चाहिए था, क्यों वो WWE छोड़ के गए थे? क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंसर्न था यार मैंने इतना कुछ किया इस कंपनी के लिए और जो मैं डिजर्व करता था एग्जैक्टली रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि उन्हें हमेशा से चाहिए था और वो उन्हें कभी मिला नहीं, जिसकी वजह से वो चले भी गए। बट अब वो उन्हें मिल सकता है, बट अब वो उन्हें डेफिनेटली मिल सकता है, और क्या पता रोमन रेंस के अगेंस्ट मिल जाए तो उनकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने आपको पहले भी बोली कि उनके रिटर्न से क्या होगा कि उन्हें अपना एक फाइनल फेयरवेल मिल जाएगा एक अच्छे नोट पे। पहले जब वो वहां से छोड़ के गए, यहाँ से छोड़ के गए, तो ऑब्वियसली सारी सिचुएशन जो थी मतलब सही नोट पे खत्म नहीं हुई, एक अच्छा एंड उन्हें नहीं मिला प्रो रेसलिंग से। बट अब अगर वो WWE में वापस आते हैं तो सीएम पंक को WWE की हॉल ऑफ फेम में डेफिनेटली इंडक्ट किया जाएगा और उनके करियर को एक प्रॉपर एंडिंग मिलेगी जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। अब आप उनके WWE में रिटर्न करते हुए देखना चाहते हो या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना एक बार। और यार पे बैक हुई, पे बैक के बाद काफी सारे मैचेस, जितने भी मैचेस हो उसके बाद क्या होने वाला है वो सब जानो तो कल वीडियो मैंने डाली थी, ये रही आपके सामने, क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।